Good morning everyone. Today I am going to start chapter 8 because chapter 7 is reduced according to revised syllabus in both RBSE and CBSE. Today we will start human health and disease. Human health और disease ये चैप्टर जो है ये आपकी जो यूनिट है यूनिट 8 इसके अंदर डिस्क्रिप्शन दिया गया है. तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी व्हाट इज़ हेल्थ एंड हाउ डिजीज़ विल इफेक्ट आवर हेल्थ. तो देखिए मैं इसके अंदर आपको पहले हेल्थ का इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर डिजीज़ का इंट्रोडक्शन, उनके पैथोजन का, देन आई विल टेक मेजर डिजीजेस. ओके, सो फर्स्ट व्हाट इज़ हेल्थ. हेल्थ क्या है? एक हेल्दी पर्सन हम किसको बोलेंगे? What do you mean by a healthy person? A healthy person is a person which have best physical health, which have very good or best mental health, and which is perfect in social health. Okay, so this is known as healthy person. So health is a phenomenon of well-being in physical, social, and mental. What is? It is a phenomenon of physical, social and mental well-being. क्या है health? Health is a phenomenon of physical, social and mental well-being. ये है हेल्थ. तो हमको जो है तीनों एस्पेक्ट्स में, फिजिकल में भी, सोशल में भी और मेंटल के अंदर भी फिट परफेक्ट होना पड़ेगा, वही हमारी हेल्थ होगी, या फिर तभी हम क्या होंगे? हेल्दी पर्सन के अंदर आएंगे. नाउ सेकेंड थिंग इज डिजीज. What do you mean by disease? See, there are two words. Dis means uncomfort, या not, और ease means comfort. If we are not in comfort zone, that's mean we are diseased person. अगर हम कंफर्ट जोन में नहीं है तो हम डिजीज के अंदर है, हम डिजीज पर्सन है. दिस डिजीज में बी पैथोजेनिक, दिस मे बी फॉर शॉर्ट टाइम, दिस मे बी फॉर लॉन्ग टाइम. So what will be the difference between disease free and healthy person? A disease free person means it is a comfortable, but maybe it is not comfortable in mental, in social well-being. ठीक है. हेल्दी पर्सन का मतलब तो क्या हुआ? हम फिजिकली फिट है, हमें कोई डिजीज नहीं है, हम एकदम परफेक्ट है, बॉडी स्ट्रक्चर एकदम अच्छा है, बेस्ट फिजिक है हमारी. सोशल, हम सबके साथ बहुत आराम से घुल मिल लेते हैं, बहुत ही अच्छे से बात कर लेते हैं. और मेंटल, हमें किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेस नहीं है, हम मानसिक तौर से भी हम मेंटली बहुत अच्छे हैं. तो ये क्या हो गया? मेंटल हेल्थ. ये हेल्दी पर्सन के अंदर आ गया. बट डिजीज फ्री पर्सन का मतलब ये हुआ उसको कोई डिजीज नहीं, पैथोजेनिक नहीं, डिस्कम्फर्ट नहीं है. कहाँ पे? फिजिकली. बट मे बी वो सोशली अच्छा नहीं हो, उसको अकेला रहना पसंद हो, या फिर मेंटली उसके अंदर कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हो, कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हो. तो ये मेंटल हेल्थ हो गया. ठीक है. तो ये होता है आपका हेल्थ और डिजीज फ्री के अंदर डिफरेंस. अभी जो डिजीज कॉज करने वाले होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पैथोजन. So how will you define a pathogen? Pathogen means a disease causing organism. A disease causing organism
इज नोन एज पैथोजन। आपको डिजीज कौन दे रहा है, क्या किसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो रहा है, उसे हम पैथोजन बोलेंगे। तो इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजन। हमें जो पैथोजन्स की स्टडी करनी है वो कौन कौन से पैथोजन्स है। फर्स्ट पैथोजन है वायरस। सो वायरस कॉजिंग डिजीज कौन कौन सी है, किस किस के थ्रू हमें, या कौन कौन सी डिजीज वायरस के थ्रू हो रही है। बैक्टीरिया, बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है। फंजाई, फंगल डिजीज कौन कौन सी है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोअन डिजीज कौन सी है। और फिफ्थ है आपका हेलमिंथीज, हेलमिंथीज डिजीज कौन सी है। सो ये सारी क्या है, आपकी डिजीज कॉज करने वाले पैथोजन से। तो वी हैव टू स्टडी वायरल डिजीज, वी हैव टू स्टडी बैक्टीरियल डिजीज, वी हैव टू स्टडी फंगल डिजीज एंड वी हैव टू स्टडी प्रोटोजन डिजीज, हेलमिंथीज डिजीज। ये सारी की सारी डिजीज क्या करनी है, हमें स्टडी करनी। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं वायरल डिजीज का जो वायरस के थ्रू होती है, जैसे स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स। तो ये किसके थ्रू होती है, वेरियोला और वेरिसेला वायरस के थ्रू, वेरियोला एंड वेरिसेला वायरस के थ्रू होती है। हेपेटाइटिस, दिस इज द एस, हेपेटाइटिस। तो ये भी वायरल डिजीज है, ठीक है। हेपेटाइटिस वायरस होता है। अब कौन सा बी है, ए है, कौन सा, तो वो वायरस कौन सा है उसके अकॉर्डिंग हेपेटाइटिस हो जाएगा। या फिर मोस्टली कॉमन एड्स, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जो किसके थ्रू हो रही है, एचआईवी। एचआईवी क्या है, वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, उसके थ्रू एड्स हो रहा है। या फिर हम बात करें राइनो वायरसेस की, या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस की, इन्फ्लुएंजा वायरस जो क्या कॉज कर रहा है हमें, कॉमन कोल्ड, जो हमें कॉमन कोल्ड कॉज कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, इनके थ्रू हमें, ये सारे के सारे क्या वायरस है, ये वायरल डिजीज हमें होगी। बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज में हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्या है जो बैक्टीरिया के थ्रू हमें डिजीज होगी, जैसे हो गया आपका टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, किसके थ्रू होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। या फिर टाइफाइड, किसके थ्रू हो रहा है, साल्मोनेला टाइफिमुरियम, इसके थ्रू हो रहा है। तो ये सारा क्या हो गया, आपके बैक्टीरिया के थ्रू होने वाली डिजीज। सो वी हैव टू लर्न द डिफरेंट डिजीजेस। एंड देन फंगल, तो फंजाई वाली डिजीज आपको जैसे एपिडर्मोफाइटोन है ना, ट्राइकोडर्मा, ये सारे जो फंजाई है, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ इसका, ट्राइकोडर्मा, जो हमें क्या कॉज कर रहा है, रिंगवर्म, जिसे हम कहते हैं दाद, ठीक है। ये फंगल डिजीज हो गई। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के थ्रू जो हमें डिजीज पढ़नी है, एक तो आपको पढ़नी मलेरिया, जिसका हम कंप्लीट अभी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, और दूसरी हमें पढ़नी है अमीबाइसिस। तो अमीबाइसिस किसके थ्रू होती है, एंट अमीबा के थ्रू। एंड अमीबा के थ्रू अमीबाइसिस होता है। क्या होता है, दिस इज द सीवियर डिसेंट्री, जिसके अंदर उल्टी दस्त बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं। हेलमिंथीज डिजीज, हेलमिंथीज डिजीज के अंदर
कौन सी डिजीज है? फाइलेरिएसिस। फाइलेरिएसिस जिसे हम हिंदी में कहते हैं हाथी पांव रोग। किसके थ्रू होता है ये आपका होता है वूचेरिया बैंक्रॉफ्टाई। ठीक है, इसके थ्रू, इसके अंदर क्या होता है, जो लोअर बॉडी, जनरली तो लोअर बॉडी इन्फेक्ट होती है, बाकी बॉडी में जैसे हाथ वगैरह इन्फेक्ट हो सकते हैं या फिर सेक्सुअल पार्ट इन्फेक्शन हो जाता है, वो बहुत ही मोटे हो जाते हैं। और ये जनरली लिम्फेटिक वेसल्स जो होते हैं, लिम्फ का इन्फेक्शन होता है, लिम्फ के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। तो स्वेलिंग आने की वजह से वो एरिया इतना बड़ा और मोटा सा लगने लग जाता है, इसलिए इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, हाथी पांव रोग कहा जाता है। तो पहली तो एक ये डिजीज हो गई वूचेरिया बैंक्रॉफ्टाई के थ्रू। दूसरी होती है एस्केरिस के थ्रू, रिस ल्यूम्ब्रिकोइडिस, एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकोइडिस। इसके थ्रू क्या होता है, एस्केरियसिस। ठीक है, ये जो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का एंडोपैरासाइट है, तो वहाँ वाले टिश्यू डैमेज कर देता है। भूख बहुत ज़्यादा लगना, पेट में दर्द होना, जो स्टूल होता है उसके साथ ब्लडिंग हो जाना, क्योंकि इंटेस्टाइनल टिश्यू डैमेज हो गया है तो आपका जो डिफिकेशन होगा उसके साथ साथ क्या होगा, ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। सो दीज आर द हेलमिंथीज डिजीज। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी इन डिटेल प्रोटोजोन डिजीज जो है, हम क्या स्टार्ट कर देते हैं, मलेरिया। मलेरिया की स्टडी हम अच्छे से लेते हैं। मलेरिया, मलेरिया। अब देखो इसके अंदर मलेरिया कॉज करने वाला कौन है, हु इज पैथोजन, पैथोजन ऑफ मलेरिया। किसने कॉज किया है, ये कॉज करता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कॉज कर रहा है। अब प्लाज्मोडियम की डिफरेंट स्पीशीज है। देखो प्लाज्मोडियम मलेराई पहली स्पीशीज, दूसरी है प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम जो फाइलेरिया कॉज करता है, जिसे हम कहते हैं फाइलेरिया, जो लीथल मलेरिया का टाइप है जिसके अंदर डेथ 100%, इतना घातक होता है ये, जिसके अंदर डेथ होती है। तो मलेराई। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ये भी एक स्पीशीज है, ठीक है ना। ये तो मलेरिया कॉज करने वाली स्पीशीज है जो हमें डिफरेंट टाइप के मलेरियाज कॉज करेगी। अब ये प्लाज्मोडियम किस फॉर्म में हमारे अंदर आता है, स्पोरोजॉइड। स्पोरोजॉइड्स के फॉर्म में ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। स्पोरोजॉइड्स की शेप क्या होती है, स्पोर जैसी है, ये इस तरीके से स्पोरोजॉइड्स होते हैं। बिकॉज देखो इनके अंदर क्या है, ये प्रोटोजोआ की क्लास जो है स्पोरोजोआ वहाँ से बिलोंग करता है। क्यों, क्योंकि इसके पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, सो दैट्स वाई ये ना मूव नहीं कर सकता, इसलिए इसका जो लाइफ साइकिल है वो क्या होता है, डाइजेनेटिक टाइप का होता है। क्या होगा उसके अंदर, ये मूव नहीं कर सकता, तो इसको एक वेक्टर की ज़रूरत होगी, एक व्हीकल की ज़रूरत होगी अपने मूवमेंट के लिए। दूसरी चीज़, इसके पास दो वेक्टर्स होंगे, ठीक है। एक तो वेक्टर मीन्स दो सेल्स होंगी, एक तो एज अ वेक्टर वर्क करेगा और एक होस्ट सेल जिसके अंदर ये रिप्रोडक्शन कर। तो एज अ वेक्टर कौन रोल प्ले करता है, मॉस्किटो। मॉस्किटो के नाम अभी देखेंगे। और होस्ट जिसके अंदर ये रिप्रोडक्शन करेगा
वो कौन सा है? ह्यूमन। तो आप देखिए इसको 2 होस्ट सेल की ज़रूरत पड़ गई। एक तो फर्स्ट प्राइमरी जो होस्ट होगा हमारा ह्यूमन होता है और सेकेंडरी जो होता है मॉस्किटो होगा। तो प्राइमरी कौन सा होस्ट होता है? ह्यूमन। सेकेंडरी कौन सा होता है? मॉस्किटो। एज ए वेक्टर रोल कौन प्ले करता है? मॉस्किटो। मॉस्किटो के अंदर सारा सेक्सुअल पार्ट मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो होस्ट सेल के मीन्स जो ह्यूमन होस्ट है उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। दैट्स वाई देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ 2 होस्ट सेल, वन इज मॉस्किटो, सेकेंड इज ह्यूमन। प्राइमरी होस्ट इज ह्यूमन, सेकेंडरी होस्ट इज मॉस्किटो। दैट्स वाई बिकॉज ऑफ 2 होस्ट सेल्स इसको हम क्या बोलते हैं? डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल। इसका लाइफ साइकिल कैसा होता है? दोहरा टाइप। 2 इसको होस्ट सेल की रिक्वायरमेंट है, इसलिए डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब मॉस्किटो देखते हैं। तो मॉस्किटो की 2 स्पीशीज आपको ध्यान रखनी है जो मलेरिया कॉज करते हैं। देखो दोनों की दोनों फीमेल होते हैं। पहला है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, दूसरा है एडीज मॉस्किटो। ठीक है, ये मॉस्किटो क्या करेंगे? हमें मलेरिया कॉज करते हैं और फीमेल मॉस्किटो ही मलेरिया कॉज करती है। जो ब्लड सक करने आती है वो हमें मलेरिया कॉज करती है। किस तरीके से कॉज करती है कि मॉस्किटो सैलाइवरी ग्लैंड जो होती है मॉस्किटो की, सैलाइवरी ग्लैंड, इसके अंदर क्या होता है? स्पोरोजोइड्स प्रेजेंट होते हैं और ये स्पोरोजोइड जैसे ही वो हमारी बॉडी पे आया ब्लड सक करने के लिए तो इनकी सैलाइवा के थ्रू वो हमारे अंदर चले जाते हैं और फिर इनका फेवरेट देखो ऑर्गन कौन सा होता है जिसको ये इन्फेक्ट करते हैं। सारी डिजीज क्या होती है? लगभग ऑर्गन स्पेसिफिक होती है। ये हर किसी ऑर्गन को जो है वो इफेक्ट नहीं करेंगे। ये जो अफेक्टेड ऑर्गन होगा हमारी बॉडी के अंदर वो होता है लीवर। इनका फेवरेट कौन सा? लीवर। ये लीवर को ही खाएंगे, मीन्स वहीं जाके रहते हैं, इनको वही पसंद आएगा, इनका रिप्रोडक्शन भी वहीं से होगा। तो अब हम लाइफ साइकिल देख लेते हैं कि मलेरिया किस तरीके से होता है, इनके अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरीके से होगा देखते हैं। देखिए ये मॉस्किटो है, ये आया, दिस इज द ह्यूमन हैंड जहाँ पे इसने बाइट किया, बाइट, ठीक है, इसने बाइट किया। बाइट करने के बाद इसने क्या किया? इंजेक्ट किए स्पोरोजोइड्स। These are the स्पोरोजोइड्स। ऐसे बहुत सारे स्पोरोजोइड्स है जो कहाँ जाएंगे? अब ब्लड के अंदर आ गए ये। These are the स्पोरोजोइड, ब्लड के अंदर आ गए। ये कहाँ फ्लो कर रहे हैं? ब्लड के अंदर, inside the blood. Now they are searching for their best place, जहाँ पे इनको रहना पसंद है। वो कौन सा प्लेस है? This is the liver. ये लीवर है और लीवर को हम एनलार्ज करके देखते हैं एक सेल को, तो ये इसकी हिपेटोसाइट्स है। इन्हें हम क्या बोलेंगे? These are हिपेटोसाइट सेल। These are the hepatocyte cells. स्पोरोजोइड आया, ये रहा स्पोरोजोइड। अब स्पोरोजोइड के अंदर क्या होता है? मल्टीपल फ्रेगमेंटेशन। देयर इज मल्टीपल फ्रेगमेंटेशन। ये मल्टीपल फ्रेगमेंटेशन के थ्रू आप देखेंगे ये इस तरीके से छोटे छोटे छोटे
स्पोर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और स्पोर्स बियरर जो बॉडी है इसे हम बोलेंगे साइजोन्ट। दिस इज द साइजोन्ट। Now these spores which are present in liver cells or hepatocytes are known as merozoites. इन्हें हम बोलेंगे मीरोजोइट्स। अब ये क्या होगा, ये सेल ब्रस्ट हो जाएगी, जैसे मैं आपको ये सेल, यही सेल है और ये ब्रस्ट हो गई और ये रिलीज हो गए सारे, और ये इसकी क्या थी, साइजोन थी। ठीक है, ब्रस्टिंग ऑफ लीवर सेल। हिपेटोसाइट लिख सकते हैं हम, हिपेटोसाइट की ब्रस्टिंग हो गई। अब कुछ तो वापस इसी को इन्फेक्ट कर देंगे और सेम साइकिल चलता रहेगा लीवर वाला, और कुछ जो होंगे अब कहाँ आएंगे, आरबीसी को इन्फेक्ट करने के लिए। सो वी हैव आरबीसी, देखिए ये रही हमारे पास आरबीसी। आरबीसी के अंदर क्या आ गए, ये मीरोजोइट्स आ गए। अब मीरोजोइट्स डिफरेंट आरबीसीज को इन्फेक्ट करेंगे, जितने इनके नंबर होंगे उतनी आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे। सपोज करते हैं हम, ये क्या है, इन्फेक्टेड आरबीसी। अब इन्फेक्टेड आरबीसी के अंदर, इसके अंदर क्या होगा, वापस रिप्रोडक्शन होगा। ये एक स्पोर ने इसको इन्फेक्ट किया है, देयर इज ओनली वन स्पोर, मैं इसको हटा देती हूँ, एक का इन्फेक्शन है। तो दूसरा, अब इसके अंदर क्या हुआ, मल्टीपल फ्रेगमेंटेशन, ये देखिए मल्टीपल फ्रेगमेंटेशन हो गया। ठीक है, ये आपकी थी आरबीसी। और अगेन इसके अंदर भी क्या, साइजोन का डेवलपमेंट है। दिस इज द साइजोन्ट। अब क्या हुआ, आरबीसी ब्रस्ट होगी। नाउ देयर इज अ ब्रस्टिंग ऑफ आरबीसी। ये आरबीसी ब्रस्ट हो गई है। इसके अंदर से क्या निकलेंगे, ये डिफरेंट स्पोर्स निकल रहे हैं। ये इसका साइजोन्ट। और अब इनमें से कुछ तो क्या करेंगे, अगेन देयर इज अ इन्फेक्शन, कुछ का इन्फेक्शन हो गया और कुछ जो है वापस आपकी रिलीज हो जाएंगे। तो ये आरबीसी का लाइफ साइकिल हो गया। अब इसके अंदर क्या है, मीरोजोइट ने एंट्री ली। मीरोजोइट के अंदर कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, देखो यहाँ पे भी मल्टीपल फ्यूजन हो रहा है और यहाँ पे भी मल्टीपल फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, मल्टीपल फिजन कौन सा रिप्रोडक्शन के अंदर आता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आ रहा है। मतलब लीवर के अंदर भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और इसके थ्रू क्या बने हैं, मीरोजोइट्स। मीरोजोइट्स का फॉर्मेशन हुआ है। और आरबीसी के अंदर जो आएगा, जो मीरोजोइट एंट्री करेगा, वो क्या बनाता है, ये है ट्रोफोजोइट्स। ट्रोफोजोइट्स। तो अब आप देखो ट्रोफोजोइट्स का क्या रहता है कि ये मल्टीपल फ्रेगमेंटेशन के थ्रू या फ्यूजन के थ्रू बन गए। ये क्या करते हैं, आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का हीम अलग कर देते हैं और ग्लोबिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेते हैं। हीम, अब वो हीम जैसे जैसे जितनी जैसे एक आरबीसी को ब्रस्ट किया, ऐसे बहुत सारे रिलीज हुए थे, इन्होंने बहुत सारे आरबीसी को एक साथ ब्रस्ट किया। तो जैसे जैसे आरबीसी का हीम ब्रस्टिंग के साथ रिलीज होता जाएगा, वैसे वैसे हमें शिवरिंग के साथ फीवर आता जाएगा, हमें शिवरिंग होनी स्टार्ट होगी। तो हमें शिवरिंग क्यों होती, हीम
ग्रैन्यूल्स की वजह से। दे आर वर्किंग एज अ पॉइजन फॉर अस, वो हमारे लिए एज अ पॉइजन की तरह वर्क कर रहे हैं, इसलिए हमें शिवरिंग हो रही है। तो यहाँ पे मैं आपको लिख सकती हूँ कि हीमोग्लोबिन का जो हीम पिगमेंट है वो रिलीज होता है और शिवरिंग के साथ फीवर आने लग जाता है। ठीक है ना। कुछ जो है अगेन इनका लाइफ साइकिल इसके अंदर आ जाएगा, आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे, और कुछ जो है वो क्या होंगे, जैसे एक तो बन गया मैक्रोगैमीट और एक बन गया माइक्रोगैमीट। किसके अंदर बने? ये आरबीसी के अंदर ही है, ये आरबीसी के अंदर है, ये भी आरबीसी के अंदर ही है। दिस इज द मैक्रोगैमीट, दिस इज अ माइक्रोगैमीट। मैक्रोगैमीट एंड माइक्रोगैमीट। अब क्या हुआ, ये जैसे ये हमारा हैंड है, फिर से एक मॉस्किटो आ गया, ये मॉस्किटो आया, इसने सक किया, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या गए, ये चले गए मैक्रो और माइक्रोगैमीट। कहाँ गए? नाउ देयर इज अ स्टमक, ये क्या है? स्टमक है मॉस्किटो का। ये मैक्रोगैमीट, ये माइक्रोगैमीट, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या बन गया? जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट कहाँ जा रहा है? दिस वॉज द स्टमक, नाउ इट इज गोइंग इनटू इंटेस्टाइन, ये है इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन के अंदर जैसे ये जाइगोट आया, इसके अंदर मल्टीपल फ्रेगमेंटेशन हुआ, और ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलेंगे? उकीनीट या ऊसिस्ट, उकीनीट। दिस इज द उकीनीट। अब इसकी ब्रस्टिंग हुई, सपोज करते हैं ये ब्रस्ट हो गया यहाँ से, और ये छोटे छोटे स्पोर्स, अब ये स्पोर्स नहीं है, किस फॉर्म में? स्पोरोजॉइड्स के फॉर्म में। दे आर नाउ स्पोरोजॉइड्स, और कहाँ चले गए? मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड के अंदर, और ये हमें फिर से इन्फेक्शन हो गया। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। ये क्या है? मलेरिया का लाइफ साइकिल है। तो इसके अंदर आप क्या देखेंगे? दो आपको नजर आ रहा है, यहां से यहां तक का जो लाइफ साइकिल है किसके अंदर हो रहा है? मॉस्किटो के अंदर, और बाकी वाला किसका है? ह्यूमन के अंदर। दैट्स वाई इट इज नोन एज डाइजेनेटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। इसे क्या बोला जाता है? डाइजेनेटिक टाइप का लाइफ साइकिल बोला जाता है। सो इज इट क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया आपको मलेरिया का इन्फेक्शन? और इज देयर एनी कंफ्यूजन? ओके, कौशिकी यू? ठीक है, ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चंस के अंदर से आता है। सो यू हैव टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर एंड जस्ट राइट डाउन एंड एक्सप्लेन द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। आपको प्रॉपर मलेरिया लाइफ साइकिल का जो है स्टडी करना है, ठीक है। ये मलेरिया था। अब दूसरा लाइफ साइकिल देखते हैं हम एड्स का। इन्फेक्शन ऑफ एड्स। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। दिस इज द एड्स।
कौन कॉज कर रहा है इसको? HIV वायरस। HIV वायरस कौन है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, HIV वायरस। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? ये RNA वायरस है, रेट्रो वायरस होता है ये। इनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? RNA होता है। मतलब ये जो हमें इन्फेक्शन देंगे वो RNA के थ्रू देंगे। तो पहली डिजीज, मेजर डिजीज जो थी आपकी वो थी मलेरिया, जो प्रोटोजोआ के थ्रू थी। दूसरी डिजीज जो है वो है एड्स, जो वायरस के इन्फेक्शन के थ्रू डिजीज होने वाली है। अब देखो इसके अंदर अफेक्टेड क्या होता है? हमारी TH सेल, हेल्पर T लिम्फोसाइट। T लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो अफेक्टेड होती है। तो लिम्फोसाइट्स क्या होती है? हमारी इम्यूनिटी बनाती है ना। इट इज़ अ टाइप ऑफ WBC इफेक्ट हो रही है तो हमारी इम्यूनिटी क्या होगी? धीरे धीरे वीक होने लग जाएगी, और धीरे धीरे जैसे वो वीक होगी तो अदर इन्फेक्शन के चांसेस, कोई भी बीमारी आसानी से हो जाएगी। दैट्स वाई इसे क्या बोला जाता है? सिंड्रोम। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिजीज, इसमें डिफरेंट सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ये मेन तो हमें क्या करता है? HIV हमारी इम्यूनिटी को ख़त्म कर देता है, क्योंकि ये TH हेल्पर T लिम्फोसाइट को जो है इन्फेक्ट करता है और वो हमारी इम्यूनिटी बनाती है। अगर वही ख़त्म होगी तो हम बहुत वीक हो जाएंगे और फर्दर दूसरे इन्फेक्शंस के चांसेस होंगे। तो जो जो इन्फेक्शन होंगे वैसे वैसे सिम्टम्स या वैसी वैसी डिजीज़ सामने आएगी। इसकी खुद के अपने कोई पर्सनल सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। जैसे दिस इज द T सेल, T लिम्फोसाइट है। यहाँ पे ये एड्स का वायरस आ गया, ठीक है। देयर इज अ इन्फेक्शन ऑफ वायरस ऑफ एड्स। कौन सा है ये? HIV वायरस। इसने इन्फेक्शन दिया, क्या किया? अपना जेनेटिक मटेरियल रिलीज किया। अब ये सेल का न्यूक्लियस है और हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो ये रहा। अब ये जेनेटिक मटेरियल कहाँ ट्रांसफ़र होगा? इसके अंदर होगा। और किसके साथ? अब जैसे ये आया, किसके साथ बाउंड हो जाएगा? सपोज करते हैं ये कुछ ऐसा इसको चेंज कर देगा, है ना। अब जो भी प्रोजेनी बनेगी इसके बाद नेक्स्ट, जैसे ये छोटे छोटे और वायरस बन गए, उसके अंदर किस तरीके का इन्फेक्शन आएगा? इस तरीके का इन्फेक्शन आ जाएगा। अब ये अपने न्यू इन्फेक्शंस जो है वो क्रिएट करेंगे। अब इसके अंदर क्या दो कंडीशन होती है? चाहे तो ये लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल भी हो सकता है, चाहे तो ये लाइटिक का मतलब है कंप्लीट सेल को डिस्ट्रॉय कर दें, या फिर सेल के अंदर रहे, सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करे। अब ये जितनी जितनी इसकी प्रोजेनी बनती जाएगी उतना उतना फर्दर इन्फेक्शन हो जाएगा। क्या हो रहा है इसके अंदर? ये RNA लेके आया था, दिस वाज द mRNA। mRNA से वापस इसने अपना DNA बनाया। सो देयर इज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जिसके अंदर क्या है? ये mRNA है और mRNA से क्या बन रहा है? DNA बन रहा है। mRNA से DNA बन रहा है नया, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है और यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज होता है। यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज होता है, ठीक है। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है कि कितने टाइम के अंदर आपको सिम्टम्स नज़र आएंगे। इट मे बी फ्यू मंथ, फ्यू डेज, जिसके अंदर 1 महीना और फ्यू ईयर्स,
जिसके अंदर 5 से 10 साल के अंदर ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। इसका प्रिवेंशन क्या है? तो इसका प्रिवेंशन यही है कि व्हेन सेक्सुअल इंटरकोर्स जब होता है तो वहाँ पे बैरियर मेथड कॉन्डम्स जो है वो यूज़ करने चाहिए, क्योंकि ये बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना चाहिए। देन इसका डिटेक्शन किसके थ्रू होता है? तो देयर इज़ अ टेस्ट एलिसा टेस्ट है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे इसकी फुल फॉर्म, जो मॉलिक्यूल्स को डायग्नोस करती है, तो उसके थ्रू इसका टेस्ट किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग मलेरिया के प्रिवेंशन की। तो ये आपने सबने बचपन से पढ़ा है कि हमें गंदे पानी को इकट्ठा नहीं रखना है, जहाँ जहाँ मॉस्किटो जाते हैं वहाँ पे मॉस्किटो ट्रीटमेंट करना चाहिए, जो भी आते हैं ना हिट स्प्रे वगैरह जो भी आते हैं वो करनी चाहिए, घर पे ज़्यादा गंदगी नहीं रखनी चाहिए। दूसरा, जैसे वाटर बॉडीज़ वगैरह जो है तो वहाँ पे ऐसी फिशेस डालनी चाहिए जो इनके मॉस्किटो को खाती है। तो जैसे गैम्बूशिया एक फिश है जो मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है, जो मलेरिया के मॉस्किटोज़ को खा जाती है। सो आज हमने जो किया है 2 मेजर डिजीज़ है, एड्स और मलेरिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम और डिजीज़ लेंगे, ठीक है। ओके देन, बाय।